आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है पदार्थवादी दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का अर्थ होता है सोच, समझ, विचार, चिंतन। हम पदार्थवादी दृष्टिकोण का अर्थ होता है कि जड़ से जुड़ा हुआ चिंतन, जड़ से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण, जड़ से जुड़ी हुई भावना, जड़ से जुड़ा हुआ चिंतन, जड़ से जुड़ी हुई मोह। ये सारा जो है पदार्थवादी दृष्टिकोण है। पदार्थवादी दृष्टिकोण क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करो और कंज्यूमरिज्म, खूब अच्छी अच्छी चीज़ों का संग्रह करो और खूब अच्छी अच्छी चीज़ों का उपभोग करो। रोज़ की रोज़ नई ड्रेस पहनो, रोज़ के रोज़ नए जूते पहनो, रोज़ के रोज़ जो है नई साड़ियाँ पहनो और 2-4-5 महीने में नया मोबाइल, नई कार। यानी कि पदार्थवादी दृष्टिकोण। चारों तरफ हमारी 5 जो इंद्रियां हैं उसके सुख की बात करनी, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी की बात करनी। खाओ पियो, मौज मजा, मस्ती करो। चारों तरफ पदार्थ ही पदार्थ है और उसी का चिंतन करना, उसी की बात करना, उसके अलावा दूसरा कोई चिंतन नहीं करना कि अभी मेरे जो है मेरे 50 लाख का मैं जो है व्यक्ति हो गया हूँ, अब 1 करोड़ का हो गया, अब 10 करोड़ का हो गया, अब मुझे अरबपति होना है, अब मेरा बंगला जो मैंने लिया है, दूसरा बंगला फला सिटी में ले रहा हूँ, तीसरा वहाँ, तीसरा उस सिटी के अंदर ले रहा हूँ। और इसके साथ साथ इसमें इंटरेस्ट लेना, किस व्यक्ति के पास कितना धन है और मैं जो इस शहर का, इस गांव का धनाढ्य लोगों में से कितने नंबर पर मेरा, कुबेरपति धनाढ्य लोगों में मेरा कितना नंबर आता है, सारा मूल्यांकन पदार्थ से करना। किसी के पास में, बेचारे के पास में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मूलभूत सुविधाएं होती है और जैसे तैसे ही वो अपना गुजारा करता है। उसको इस दृष्टि से देखना है, ये तो गरीब है। और जब कोई काम के कहे, वो ऐसा व्यक्ति जो पदार्थवादी दृष्टिकोण में दिलचस्पी नहीं लेता, मेरे जैसा जो चेतनावादी दृष्टिकोण का व्यक्ति है, जो कि बाहर दिखावे में रुचि नहीं लेता, वो तो भीतर परमात्मा प्रभु विराजमान है, उसका चिंतन 24 घंटे करता है कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा चिंतन करने वाला तो फिर वह पदार्थ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता है। पुराने ज़माने में क्या था, मान लीजिए कि मैं एक सेंटर खींचता हूँ तो सेंटर के केंद्र में एक सेंटर होता है और परिधि में जो मैं सारी पदार्थवादी दृष्टिकोण की बात करता हूँ वह परिधि पर आता है धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और संबंध, रिश्ते, नाते सारे हमारी परिधि पर आते हैं। तो हमारा जो सेंटर था, उस सेंटर में गुणी लोगों को रखा जाता था और उनकी वैल्यू होती थी, उनकी बात गिनी जाती थी कि जो वशिष्ठ मुनि थे, वो जो राजा दशरथ के गुरु थे, उनका आसन दशरथ राम के पिता के आसन से ऊपर लगता था
और देखिए वाल्मीकि जैसे आश्रम में जाकर के चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने 25 वर्ष तक की उम्र तक सारी शिक्षा प्राप्त करके और जो है मूल्यों का, गुणों की संस्कृति को जीवन में ढाला। तो ऐसे लोगों को, गुणी लोगों को जो केंद्र में रखा जाता है, सदाचार, करेक्टर और गुणी व्यक्ति, शिक्षाप्रद वाले, और परिधि के ऊपर धन संपत्ति था, यानी वो सेकेंडरी था। परिधि को कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देना, वो तो हमारा साधन है। साध्य हमारी परिधि है, साध्य हमारी चेतना है। लेकिन हुआ क्या कि पदार्थवादी दृष्टिकोण के लोगों ने इन 10-20 वर्षों में केंद्र को पटक दिया परिधि पर और परिधि को ले आए केंद्र पर। पदार्थवादी दृष्टिकोण केंद्र में आ गया। एन केन प्रकारेण धन कमाना बाई हुक और क्रुक है, और ये मापदंड बना दिया सोसाइटी में कि जिसके पास पैसे है वो बड़ा व्यक्ति है, चाहे वो पैसे अनैतिकता से कमाए हो, चाहे वो पैसे जो है वो मिलावट करके कमाए हो और अन्य तरह की अनैतिक बातों को करके कमा रहे हो। ऐसा पदार्थवादी दृष्टिकोण का असर अब देखने को मिलता है। और जो अनैतिकता से पैसा कमा करके और पदार्थवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति लखपति, करोड़पति बन जाते हैं, उनको समाज में आगे स्थान दिया जाता है और उनका पद प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ये उचित नहीं है। उचित तो व्यक्ति के चरित्र को स्थान देना चाहिए। तभी हमारी भारतीय संस्कृति में कहावत बनी है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। कि आपकी वेल्थ गई है तो पैसा तो जो हाथ का मैल है फिर कमा लेंगे, और हेल्थ आपकी गड़बड़ हुई है तो हमें दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और हम जाते हैं। और तीसरा जो है कि अगर आपका कैरेक्टर चला गया, लूज कैरेक्टर हो गए, तो आपका सब कुछ चला गया, फिर पीछे कुछ भी नहीं बचा है। तो इसीलिए हमें उस कैरेक्टर की रक्षा करनी चाहिए। ये पुराने ज़माने में कैरेक्टर वाले लोगों को स्थान दिया जाता था, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैरेक्टर को स्थान दिया जाने पर मापदंड बदल गए। पदार्थवादी दृष्टिकोण, चेतनावादी दृष्टिकोण, दो अलग अलग धाराएं हैं। जो लोग साधु सन्यासी होते हैं वो क्या कहते हैं, उनके लिए क्या कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह दो तरह के होते हैं। एक तो शहंशाह राजा जैसा होता है, बहुत बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी है, बड़ा वैभव, बड़ी धन, बड़ी दौलत, बड़ी पद, बड़ी प्रतिष्ठा, वो पदार्थवादी लोग होते हैं। और एक चेतनावादी जो लोग होते हैं, वो लोग तो क्या है, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो शहंशाह होते हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासी फक्कड़ लोग होते हैं, उनके चरणों में बड़े बड़े कुबेरपति, लखपति, करोड़पति आकर के नतमस्तक होते हैं। वो जाके किसी को नतमस्तक नहीं होते हैं। फिक्र का फाका करे ताको नाम फकीर, वो फकीर है जो फिक्र का फाका करते हैं, यानी न तो उनको भीख है न भय है, क्योंकि वो पदार्थवादी दृष्टिकोण को तवज्जो नहीं देते। वो कंचन कामनी से मुक्त है। वो तो भिक्षा लेकर के और अपने इस शरीर को बचाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य तो मुक्ति का लक्ष्य है। जिनका लक्ष्य मुक्ति का होगा वो व्यक्ति चेतनावादी होगा, और जिनका लक्ष्य इसके अंदर घूमना है 84 लाख जीवा योनि में, आया राम गया राम, आए खाया पिया मौज मजा मस्ती किया, और फिर जो है फिर चले गए, फिर आएंगे, फिर चले गए जाएंगे। तो इस तरीके से ये आवागमन के चक्कर, और आवागमन का चक्कर सबसे बड़ा दुख का कारण होता है, क्योंकि वह अज्ञान है।
वो अज्ञानता का जीवन है। अज्ञानता का जीवन पदार्थवादी जीवन है। अज्ञानता का जीवन का अर्थ होता है दुख का जीवन। और जब अज्ञानता, ज्ञान से हम अज्ञानता को जीते हैं तो ज्ञान से हमको सुख की प्राप्ति होती है, पुण्य पाप की प्राप्ति होती है। लेकिन हमको अगर मुक्ति जाना है तो हमको विज्ञान सीखना पड़ेगा। विज्ञान क्या है? विज्ञान सनातन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है। और वह किस पर आधारित है? कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत किसे कहते हैं? जहाँ पर 6 समवाय एक साथ अनादि अनंत भूत भविष्य वर्तमान में हर क्षण मौजूद होते हैं। पूरे जगत के अंदर एक सुई की अणी जितनी भी खाली जगह नहीं होती है जहाँ ये 6 द्रव्य नहीं होते हैं। वो द्रव्य है चेतन, जड़ और आपका मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। तो ये सारा कुदरत कहलाती है। और इनकी जो अवस्थाएं बदलती है, अवस्थाएं बदलती रहती है। पहले हम बालक थे और फिर उसके बाद में हम जो है ये किशोर बने, युवा बने, प्रौढ़ बने, वृद्ध बने और एक दिन चले जाएंगे। ये अवस्था बदलती है। तो इन 6 जो है द्रव्यों की जो अवस्था बदलती है उस अवस्था का नाम है कुदरती रचना, जो कि बदलने वाली होती है। और वह कुदरती रचना क्यों? की अवस्था से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो टेम्परेरी है, वह परिवर्तनशील है और वह विनाशी है। और हमारा जो चेतन तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान के अंदर कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए अविनाशी, वो सच्चिदानंद है। चेतन को हम सच्चिदानंद कहते हैं। सत का मतलब अविनाशी है, वो कभी उसमें विनाश नहीं होता, बदलाव नहीं आता है। और चित्त का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। और तीसरा जो है उसका लक्षण है वो आनंद है, इसीलिए उसको सच्चिदानंद कहा गया है। तो इसीलिए जो है हमें चेतनावादी दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। पदार्थ तो हमारा साधन है, ठीक है, हमारा शरीर है, घर है, परिवार है और हमारा अतिथि देवो भव है, हमारे माता पिता है, हमारे जो है सामने कोई तरह का कंट्रीब्यूशन है, देश का है, राज्य का है, जनता का है, मान लिया। जो हम ये नहीं कहते, मेरे को आप कोई पूछो कि संसार का भगवान कौन है तो मैं तो कहूँगा पैसा भगवान है। परंतु पैसा है, पर पैसा सब कुछ नहीं कि आप पदार्थवादी बन जाओ, हर बात को पैसे के एंगल से तोलो, समझ में वो बात, करने में वो बात, बोलने में वो बात, कोई ज्ञान की बात नहीं करो, कोई चेतना की बात नहीं करो। आप तो 24 आवर्स भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम भज कलदारम का चलता रहता। माना कि हमको पदार्थ बिना काम नहीं चलता है, पर उसको साध्य मत बनाओ, उसको साधन तक ही सीमित रखो, तो ये चेतन तत्व हमारा अंसा तो उड़ जाएगा, वो मुक्ति में चला जाए। और वही हमारा लक्ष्य है। सनातन सत्य का लक्ष्य है कि शाश्वत सुख की प्राप्ति करने, शाश्वत सुख की नींव लगाने का अर्थ है आत्मा को जानना, समझना और आत्मा को पा लेना, जिसको हम स्पष्ट वेदन कहते हैं, 360 डिग्री का पुरुषार्थ कहते हैं, और जिसका जो 100% अनुभव कहते हैं, वह होता है जब हम अपने आप को प्राप्त कर लेते हैं, फिर जड़ समाप्त हो जाता है। जब हमने अपने आप को प्राप्त कर लिया तो हमारा जो पराई चीज है वह समाप्त हो जाती, जिसको अज्ञानता कहते हैं, जिसको कॉजल बॉडी कहते हैं, जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, जिसको लिंग शरीर कहा जाता है, वह अपने आप विच्छेद हो जाता है। विच्छेद करना है। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि जो आज का विषय पदार्थवादी दृष्टिकोण इतना छा गया और भौतिकता की चकाचौंध ने जो है इस कदर तक कंज्यूमरिज्म बढ़ाया है,
ऐसे ऐसे मॉल तैयार किए गए हैं कि एक एक वस्तु की हजारों हजारों लाखों तरह की वैरायटी। अगर एक चीज़ को व्यक्ति देखना चालू करे और उसके सामने सैकड़ों सैकड़ों तरह की उसी चीज़ की वैरायटी आवे तो उसको कोई चीज़ पसंद करना भारी हो जाता है। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि लेडीज़ किसी साड़ियों की दुकान पर जाती है और दुकानदार उसके सामने 40-50 साड़ियाँ एक साथ डाल देता है। उसको पता है कि ये पैसे वाली है और ये खरीदेगी, तो उसके लिए सिलेक्शन करना भारी हो जाता है। तो इसीलिए पदार्थवादी दृष्टिकोण क्या करता है कि ये वैरायटी बढ़ा देता है। इसको हम माया कहते हैं। ये माया हमको बांध के रखती। क्या आपको पता है कि आपको कितनी भारी तपस्या करने के बाद में ये मनुष्य जीवन एक मिला है? जो चिंतामणि रत्न है, जो पारस मणि है, जो नंदन वन है, जो कि आपका वैतरणी नदी है और जो कल्प वृक्ष है, जो कामधेनु है, क्या आपको पता है? और आप उस पारस मणि को काग उठाने में काम ले रहे हो। पत्थर समझो, ये ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है। ये तो पत्थर जो पारस मणि है, जो लोहे पे रगड़ो तो सोना हो जाता है, पूरे घर में रगड़ दोगे तो पूरा घर सोने का बन जाएगा। आपकी 7 पीढ़ी भी धन समाप्त नहीं होगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड के माध्यम से कि देखिए, पदार्थ बिना किसी का काम नहीं चलता और दुनिया पदार्थ की भाषा समझती है। हमने किसी ऑटो में बैठ करके और उसका 100 रुपया अगर उसका मेहनताना तैयार किया और हम उतर गए और हम कहें कि मैं तो चेतना में रमण करने वाला साधु हूँ, सन्यासी हूँ, तो वो कहेगा बाबूजी मैं जो है मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा पैसे बिना काम नहीं चलता है। इस ऑटो का अभी तक मुझे जो है वो किस्त चुकानी है। तो वो तो भाषा पैसे की जानता, उसको तो देनी पड़ेगी। वो बात तो सही है, पर तो 100 रुपये की बात कर उसको 1000 रुपये, लाख रुपए थोड़ी देने हैं। तो ये तो बेसिक चीज़ें तो हमको रखनी पड़ेगी। हम कहाँ मना करते हैं? देखिए, हम आपको जो एक गृहस्थी को 2 बातें बताते हैं, एक तो नीड और एक ग्रीड। नीड भगवान ने अलाउ कर दिए कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा आप उसका उपयोग करो, करनी पड़ेगी, क्योंकि एक गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। हे ईश्वर, मुझे इतना जरूर देना कि मैं भूखा नहीं रहूं। मेरे अतिथि देवो भव। कोई भी जो है गृहस्थी मेरे घर पे, कोई भी जो है साधु, सन्यासी और अतिथि घर पे आ जाए, वो भूखा नहीं जाए। और मुझे कहीं भी देश के लिए, समाज के लिए और लोगों की भलाई के लिए कोई छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन मांगे तो मुझे मुंह का उत्तर नहीं देना पड़े, मुझे हाथ का उत्तर दूं मैं। हाथ के उत्तर का अर्थ है कि दान पुण्य अपनी श्रद्धा अनुसार करना, और मुंह का उत्तर तो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सरल नहीं है। कोई भी गौशाला वाले आए तो आपने कह दिया नहीं है पैसा, तो वो जबरदस्ती थोड़ा ही लेंगे। भूखा आ गया, बहन जी भोजन दीजिए, तो नहीं तो सीधी सी बात है, आप उसको कुछ दो तो बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि पदार्थवादी दृष्टिकोण में छाए मत रहो। पदार्थवादी दृष्टिकोण हम पे हावी नहीं होना चाहिए। हम पे हावी तो चेतना होनी चाहिए। 24 आवर्स हमारे भीतर एक दिया जगना चाहिए, एक टेप बोलनी चाहिए कि मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस को भरो, जब सांस भरा जाए, और तो पेट फूलना चाहिए। जब सांस सिकुड़े, जब सांस बाहर निकले तो पेट सिकुड़ना चाहिए। पेट को भरने के साथ में बोलिए कि मन वचन काया से मुक्त, और श्वास निकले मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त,
ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध। इसकी चैंटिंग चालू होनी चाहिए, इसकी माला जानी होनी चाहिए। ये हमारा चेतनावादी दृष्टिकोण है। और उसके बाद के अंदर हमें जो हमारा पदार्थवादी दृष्टिकोण है उसको कुदरती रचना मानो। आपको कौन मना कर रहा है? उसका कंट्रोल कुदरत के पास है और आप झूठे ही मालिक बन रहे हो। आप मालिक नहीं हो। दुनिया का कोई व्यक्ति कर्ता नहीं बन सकता। कर्ता तो कुदरत है और व्यवस्थित शक्ति है जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पर काम करती है और संजोग जुटाती है। और कुदरत क्लियर कहती है इस दुनिया के अंदर कोई करता नहीं है, मैं अकेली करता हूँ। जैसे बड़ी बड़ी रेपुटेड जो शॉप होती है उनके लिखा रहता है कि हमारी कोई ब्रांच नहीं है। तो कुदरत कहती है कि केवल अकेला जो है मैं ही इस सृष्टि का क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर हूँ, दूसरा कोई नहीं है। और तुम जितने जीवित प्राणी हो सब मेरे गेस्ट, सफरर और जो यूज़र हो। आप जन्मते हो यही से लेते हो और जब मरते हो तो वापस मेरे को दे के जाते हो। तो सारा कुदरत का ही है और ये कुदरत का खेल है। तो आप क्यों मालिक बनते हो? बन ही नहीं सकते। और हम अपने अहंकार के वशीभूत होकर के मालिक बनते हैं, यानी वो हमारा पदार्थवादी दृष्टिकोण है। हम जो है वो कुदरत के मालिक बने, कुदरत के यूजर बनते हो, कुदरत की भक्ति करते हो, कुदरत को समर्पित होते हो और कुदरत की पूजा करते हो। बहुत अच्छी बात है, क्यों? कुदरत हमारी माँ है, वो हमारी नेचर है, पालती पोसती बड़ा करती है, सब कुछ करती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कुदरत को समर्पण ही सच्चा समर्पण है और अज्ञानता का नाश ही सच्चा नाश है, अज्ञानता का त्याग ही सच्चा त्याग है। वो पदार्थवादी दृष्टिकोण को त्यागना है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप जो है सारा धन दौलत देके फकीर बन जाओ, हम वो कुछ नहीं कहते हैं। पर 24 आवर्स वह छाया हुआ नहीं रहना चाहिए। आप उसके वशीभूत मत हो जाओ, उसको मात्र साधन मानो, उसको मात्र नीड मानो। आप ग्रीड वाले पाले में मत जाओ, ग्रीड को जो है स्थान मत दो। हम ये कहना चाहते हैं पदार्थवादी दृष्टिकोण छाना नहीं चाहिए हमारे भीतर और 24 घंटे उसकी बात नहीं होनी चाहिए। बात हो प्रभु की बात करो ना, भगवान की बात करो। भगवान के इतने गुण हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये जो भीतर विराजमान हरि है, प्रभु है, वो है तो आप बोल रहे हो, और वो नहीं है तो आपका राम नाम सत हो जाएगा। तो हम यही कहना चाहते हैं पदार्थ जरूरी है, परंतु पदार्थवादी दृष्टिकोण जीवन पर्यंत नहीं बनना है। जीवन पर्यंत बनाना है तो चेतनावादी दृष्टिकोण बनाओ कि हर चीज चेतना से जुड़े। क्यों? परमानेंट है। चेतना तो हमारा स्वयं का घर है और पदार्थ है वो तो हमारा किराए का घर है। देखिए, हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, रोडपति थे, धीरे धीरे लखपति, करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। और ऐसे ऐसे अरबपतियों को देखा है कि जिनके पत्थर गिरते थे, आज उनकी संतान सड़क पे आ गई, वो सड़कपति बनने। ये अवस्थाएं पदार्थ में बदलती है। इसीलिए हम आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, सनातन सत्य देना चाहते हैं, सार्वभौम सत्य देना चाहते हैं कि पदार्थ को जरूर रखो, लेकिन वो हावी मत होने दो, मात्र उस दृष्टिकोण के मत बनो। आप चेतना को प्रेफरेंस दो। चेतना का मतलब जीवित प्राणी, उनकी रक्षा करना, और हमारे समान मनुष्य है उन सबको आत्मतुल्यवत मानना, उनका सम्मान करना और उनका सहयोग करना जितना बन सके। गिव एंड टेक का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि गिव एंड टेक बिना समाज नहीं चलता है। समाज चलता है परस्पर ग्रोह, जीवानाम के आधार पर चलता है। तो आज का बहुत सुंदर हमारा ये कार्यक्रम है कि हम पदार्थवादी दृष्टिकोण को जो है
वह जो है खाली रखें ध्यान में, और लेकिन प्रेफरेंस देवें वो चेतनावादी दृष्टिकोण को देवें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम पदार्थवादी दृष्टिकोण को त्याग कर चेतनावादी दृष्टिकोण वाले बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।